वेलकम टू एजी क्लासेस। एजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे भूगोल, स्थिति और विस्तार से संबंधित सभी प्रश्न। और हमारे एजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और सभी को शेयर कर दें। एजी ऑल क्लासेस। चलिए हम शुरू करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। हम आगे बढ़ते हैं। अभी भूगोल और भारत का भूगोल प्रश्नोत्तर। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से किसको जाना जाता है? सियाचिन को। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हम आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कम समय में करवा देते हैं। प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए और जिससे आपका बहुत ही फायदा होगा। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है? एक्साई चीन। क्या कहलाता है? एक्साई चीन कहलाता है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र। भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईबी 2015 में पूछा गया सवाल था। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? किन के मध्य झगड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा सही। ए, भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? किस में है? लद्दाख में, जो लद्दाख के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कौन सी इकाई है? निकोबार द्वीप समूह। ये 2003 में पूछा गया सवाल था। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोणक, मराठावास और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आरआरबी 2018 में पूछा गया सवाल था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पश्चिम के क्रम में लगाइए। पश्चिम के क्रम में लगाइए। कैसे लगाएंगे? गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। अब इनका सीरीज दिया हुआ है तो इसमें से सही सीरीज क्या हो जाएगा? सबसे पहले पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आएगा उत्तर प्रदेश और फिर हमारा आएगा छत्तीसगढ़। सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद क्या आएगा? गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए सही उत्तर हो गया। एनडीए 2011 में पूछा गया सवाल था। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया सवाल था। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं। राज्य समूह जो मणिपुर की सीमाएं किससे लगी हुई हैं? नागालैंड से, मिजोरम से लगी हुई हैं। एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने। आरआरबी 2002 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश सीमाओं को स्पर्श करती हैं? क्या उत्तर सही हो जाएगा? किसकी स्पर्श करती हैं? त्रिपुरा की। त्रिपुरा। मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये सिर्फ मणिपुर नहीं करता, असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है और मेघालय भी करता है। ये एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल था। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? कौन से राज्य भारतीय लगे हुए हैं पाकिस्तान की सीमाओं से? ये गुजरात, जम्मू कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान। यार अभी 2003 में पूछा गया सवाल था। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? क्या विशिष्टता है? ये वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। 2003 में पूछा गया सवाल था। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 75 16.5 किमी है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। भारत पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। जो पाक जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? कौन सी रेखा है वो? इसका सही उत्तर है सी, 82°30' ईस्ट। बीएससी 2016 में एसएससी 2016 में पूछा गया सवाल था। भारत अवस्थित है। भारत कहाँ पर अवस्थित है हमारा? अगर इसकी बात करें तो ये हमने पिछली क्लास में भी एक में करवाया था। ये स्थित है 8°4' उत्तर से 37° देशांतर में। सी उत्तर इसका सही है। बीपीएससी 2004 में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो हमारा इंडिया है वो किस गोलार्ध में स्थित है? ए, उत्तरी और पूर्वी में। एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? किसकी नहीं लगी हुई? नागालैंड की नहीं लगी हुई है मिजोरम से। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके और भी साथियों को अपडेट मिले और क्वेश्चंस पढ़ने का मौका मिले। हम बहुत ही मेहनत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है वो है सिर्फ मणिपुर। आसाम की भी लगती है, नागालैंड की भी, भूटान की भी लगती है। तो इसका डी उत्तर सही था। एसएससी 2004 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। गुजरात से राजस्थान सटा हुआ, हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो ये उड़ीसा के साथ सही उत्तर हो जाएगा इसका। गुजरात से भी मिलती है, राजस्थान से भी मिलती है और उत्तर प्रदेश से भी मिलती है। एसएससी 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से किस राज्य को जानते थे पहले? अरुणाचल प्रदेश को। इसका सी ऑप्शन सही है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार, जो कि भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह एसएससी 2019 में पूछा गया था। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? जो इंदिरा पॉइंट है वो किसकी दक्षिणी नोक पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। 2013 में पूछा गया था। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो राम सेतु है वो कहाँ पर स्थित है? पाक जलमरु मध्य में। इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। 2018 में पूछा गया था। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? किस में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? किस द्वीप का नाम रखा गया? ये व्हील द्वीप का नाम रखा गया। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है आसाम द्वीप माजुली में स्थित है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। एसएससी 2010 में पूछा था। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं है, नहीं गुजरती है, कौन सा नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा सही सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। किस क्लॉक टावर से की जाती है? मिर्जापुर के क्लॉक टावर से। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? किस पहाड़ी से चिन्हित है? नीलगिरी से चिन्हित है। एसएससी 2019 में पूछा गया था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, क्या है? ये है कोरोमंडल। कोरोमंडल इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण है, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2019 में पूछा गया था। भारतवर्ष आकार में विश्व का, जो भारतवर्ष है विश्व का कौन सा है? छठा सबसे बड़ा देश है। जो हमारा इंडिया है वो भारत के छठवें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? छठवां नंबर पे आता है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के समुद्री मार्ग के खोज का श्रेय किसके लिए जाता है? ये जाता है हमारा इसका पुर्तगालियों के लिए। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए जाता है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। एसएससी 2010 में पूछा गया था। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय जो मैदान है उनका अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान, सी ऑप्शन सही है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? जो भारत के भौगोलिक मानचित्र हैं उन्हें कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, क्या है इसका सही ऑप्शन? बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। और ये MPPSC 2019 में पूछा गया था। ए टर्न्स चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? किसको पृथक करता है? ये करता है लक्षद्वीप मालदीव से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। CDS 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन नहीं करता है? इसमें हमें क्या बताना? नहीं करता है, तो वो नहीं करता है असम नेपाल के साथ। बिहार भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी, पश्चिम बंगाल भी। SSC 2020 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो वो बिहार की है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, उत्तराखंड की भी है अंतर्राष्ट्रीय, मेघालय की भी है। CDS 2019 में पूछा गया था। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, क्या ऑप्शन सही है इसका? डी, केवेथू। SSC 2019 में पूछा गया था। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया, क्या नाम दिया गया है इसको? इसको नाम दिया गया सी, स्वराज द्वीप के नाम से नया नाम दिया गया। किसको दिया गया था? हैवलॉक को। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। जो क्षेत्रफल का क्रम है वो भारत के 3 राज्य कौन से हैं क्रमवार? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। सबसे बड़ा राजस्थान, नंबर 1 राजस्थान RJ, नंबर 2 पे है हमारा MP, और नंबर 3 पर है कौन सा? महाराष्ट्र।
इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? जो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनें कहलाती हैं उनका राज्य कौन सा नहीं है? ये बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं इसे, पश्चिम बंगाल नहीं है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है कौन सा? उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पठार आकृतिक प्रदेश है ये। RTS 2013 में पूछा गया था। सभी क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे हैं वो मैक्सिमम ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? किस राज्य की मिलती है? वो सिक्किम की मिलती है। MPPSC 2015 में पूछा गया था। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन करता है इसमें? बी उत्तर सही हो जाएगा। 23 अंश 30 मिनट। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली एवं सिंधिया श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मालवा। हमारा ऑप्शन सही है इसका, मालवा का पठार। 2008 में पूछा गया था। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम बताइए, क्या है? ग्वारमोता। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है क्या है? वो कहलाता है कच्छ का लिटिल रन। 2008 में पूछा गया था। भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं? कितनी है? 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पटगई भूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? पटगई भूम भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? जो पणजी है वो किस राज्य की राजधानी है? वो गोवा की राजधानी है पणजी। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? भारत का जुड़वा शहर कौन सा नहीं है? ये त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है। बाकी सब जो हैं भारत के जुड़वा शहर कहलाते हैं। कौन सा? कटक भी है, हुबली धारवाड़ भी है, अहमदाबाद गांधीनगर भी है। SSC 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? किस महासागर के नाम से जाना जाता है? इसको टेथिस के नाम से जाना जाता है। SSC 2020 में पूछा गया था। कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से गुजरती है? हरियाणा के अलावा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। बाकी कर्क रेखा जो गुजरती है हमारी गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी और मिजोरम से भी। सिर्फ हरियाणा से नहीं गुजरती है। कहाँ से? HR से नहीं गुजरती है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व में जो भारत की सीमा है वो किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की जो सीमा है वो किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। गुजरात का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान, भूटान नहीं है। SSC 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? कौन नहीं करता है? त्रिपुरा। NDA 2020 में पूछा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन
कौन सा है? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है। जो ये ऑप्शन दिए हैं उन सभी में मध्य प्रदेश। एसएससी 2020 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघराज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा है वो? लक्षद्वीप सबसे छोटा है भौगोलिक राज्य क्षेत्र की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? कौन सा प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। एनडीए 2014 में पूछा गया था। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन सा राज्य करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इंगित करता है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या है? कोणक। हम आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणक। हम आपको कम से कम समय में इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं। 18 से 20 मिनट के क्लास में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।